गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है मॉडल वर्ब्स के बारे में। सो मॉडल वर्ब्स बेसिकली वन टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का बेसिक काम होता है वो हेल्प करते हैं। हेल्प किसको करते हैं? द मेन वर्ब्स, यानी गो, कम, प्ले, इन सबको हेल्प जो करे, ऐसे टाइप के स्पेशल वर्ब्स जो एक टिपिकल वे में हेल्प करते हो मेन वर्ब को, उसे हम मॉडल वर्ब कहते हैं। जो हमारे नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये उन वर्ब्स की तरह नहीं होते। वो सिंपल ऑक्सिलरी होते हैं क्योंकि वो हेल्प करने का काम करते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब्स बेसिकली हमें स्पेशल फीलिंग्स से एक्सप्रेशंस का को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे इनके एग्जांपल्स है कैन, could, will, would, shall, should, may, might, need, इन तरह के verbs एक्चुअली मॉडल verbs के अंडर आते हैं। बेसिकली ये जिस तरह के फीलिंग को कम्युनिकेट करते हैं वो है किसी तरह के एक्सप्रेशन जो आप किसी सेंटेंस में ये बताना चाह रहे हो कि हम ये कर सकते हैं, यानी हमारे एबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। या हो सकता हम तुम्हारे घर आए, एक पॉसिबिलिटी के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे। क्या हम अंदर आ जाए, ये एक परमिशन मांगने की बात हो जा रही है। तो इन तरह की जो चीजें हैं, एक्सप्रेशंस को हम समझाते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं मॉडल्स के तहत। सो लेट अस सी कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो है कैन और कुड को हम कैसे यूज करते हैं। जो पहला कंसेप्ट हमें जानना चाहिए कि कैन का जो पास्ट टेंस है वो कुड है। तो बेसिकली दोनों एक प्रेजेंट टेंस, दिस इज प्रेजेंट टेंस, और कुड जो है वो पास्ट टेंस होता है। कैन का बेसिक शाब्दिक अर्थ होता है कि सकना, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आई कुड डू इट, मैं कर सकता था। तो एक सेंटेंस देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे, आई कैन लिफ्ट हेवी वेट। जो वेट लिफ्टिंग पीपल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हैवी वेट को लिफ्ट करते हैं। तो अगर वो कहता है कि एक्चुअली मैं बहुत भारी वेट को उठा सकता हूँ, इसकी मैं सक्षम हूँ, इस चीज को करने में मेरी कैपेसिटी है, तो ऐसे सेंटेंस के मीनिंग को कम्युनिकेट करने के लिए वो कैन को यूज करता है। यानी उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, ये दर्शाता है कैन का यूसेज। तो आई कैन लिफ्ट अ हेवी वेट, आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं सकता हूँ ये करने के लिए, मुझे फ्रेंच आती है। तो ये जो एबिलिटी है, इसको आप अगर यूज करना, किसी को व्यक्त करना चाहते हैं, तो जो वर्ब आप यूज कीजिएगा दैट इज कैन। नाउ सी व्हेन ही इज सेइंग कि मैं ये कर सकता हूँ, यानी वो प्रेजेंट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर रहा है, मैं अभी भी ये चीज कर सकता हूँ। दूसरा चीज आप अटेंशन पे कीजिए कि यहाँ पे एक्चुअल मेन वर्ब क्या है, स्पीक, यानी मेन एक्शन जो हो रहा है वो स्पीक, और स्पीक V1 फॉर्म में है, यानी प्रेजेंट टेंस वर्ब के फॉर्म में है। तो कैन के साथ जो वर्ब लगा वो ऑलवेज V1 के फॉर्म पे लगेगा। कैन जो है यहाँ पे ये मॉडल है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है वो, सकना, इट्स एबिलिटी टू डू समथिंग। एबिलिटी टू डू व्हाट, वो बता रहा है मेन वर्ब, दैट मीन्स आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ।
आई कैन डांस वेल, मैं अच्छा नाचता हूँ। ये जब उसको बताना होगा दैट आई कैन डांस वेल, ये उसकी एक कैपेबिलिटी है कि उसे नृत्य करना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो यहाँ उस काम के बारे में जिक्र किया गया है, इसलिए हम उसे मेन वर्ब कहते हैं। और क्योंकि ये पर्टिकुलर थिंग उसे सकने की बात कर रहा है, हमें यहाँ मॉडल लगाना होगा। बिकॉज दे आर सेइंग कि ऑल थ्रू आउट मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, दैट इज व्हाई वी डिड नॉट यूज कुड। सो मेन वर्ब हमने किस फॉर्म में लगाया? प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म, दैट इज डांस। अगर इस जगह पे, यहाँ पे आई की जगह पे ही होता, वैसे तो अगर हम ही से सेंटेंस बनाएंगे तो हम कहेंगे ही डांसेस वेल, यानी वो अच्छा नाचता है। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस ये है, वो अच्छा नाचता है, और यहाँ उसकी काबिलियत की बात की जा रही है कि मैं अच्छा नाच सकता हूँ। वो अपनी काबिलियत को सामने रखता है। ये उसके इस परफॉर्मेंस को कहता है कि जब भी मैं नाचता हूँ वो अच्छा नाचता हूँ। So he dances well. This is strictly present tense. But notice ये जो present tense है वो dances है। Dances क्यों? Because he के साथ उसको dances यूज करना पड़ेगा, because he is singular. I even though singular वो एक exception होता है, इसलिए he singular है, इसलिए उसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हुआ। आई सिंगुलर है, फिर भी वो डांस लिया, बिकॉज कैन के साथ हम कभी भी डांसेस नहीं यूज कर सकते। सो पॉइंट टू बी स्टडीड एंड पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड फ्रॉम हियर इज, जब भी आप कोई मॉडल यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा एंड हमेशा ही उस मेन वर्ब का V1 फॉर्म लगाइए, अदरवाइज इफ यू आर चूजिंग टू यूज एनीथिंग एल्स दैट विल गो रॉन्ग। सो नेक्स्ट सेंटेंस अब कुड का देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि डांस कैन एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में। यहाँ हम कुड देखते हैं। ही कुड स्विम वेल ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। सपोज अभी वो ऑफिस में काम करता है, काफी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कभी वो किसी तैराक को देख के कहता है, वो भी अच्छा, उसका फ्रेंड कहता है कि वो भी अच्छा तैराक हुआ करता था उन दिनों, अपने कॉलेज के दिनों। मतलब अच्छा तैर सकता था। अच्छा तैर सकता था किससे पता चला? खुद से पता चला। तो ये उसके पास्ट दिनों के बारे में है। दिस वर्ड टॉक्स अबाउट योर पास्ट कैपेबिलिटी। उस वक्त वो अच्छा तैरा करता था। अब वो एक्शन क्या होता था? यहाँ स्विम, वो चीज हो गया हमारा मेन वर्ब। बट इररेस्पेक्टिव प्रेजेंट टेंस यूज करो या पास्ट टेंस यूज करो, लेकिन अगर मॉडल यूज किया तो 100% V1 को ही यूज करना पड़ेगा। अगर वो कहता है he could speak Tamil when he was a child, तो जब वो छोटा बच्चा था तब वो क्या करता था? वो बेसिकली बहुत अच्छा तमिल बोल लेता था, सकता था। स्पीक, बोल, यानी मेन वर्ब। गुड, कैपेसिटी और एबिलिटी टू टॉक वेल इन तमिल व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। सो पहला चीज जो हमने सीखा दैट इज कैन और कुड। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर के बारे में बात करता है। तीन चीजों के बारे में आप ये जान लीजिए, कैन और कुड। एग्जैक्टली या तो वो पावर दिखाएगा, आई कैन डिस्ट्रॉय यू, या तो वो एबिलिटी दिखाएगा और कैपेबिलिटी या कैपेसिटी दिखाएगा, इसका इतना ताकत है।
इस चीज को आप याद रखिएगा। पहला कम्युनिकेशन जो ये मॉडल करता है, दैट इज दिस थ्री थिंग्स, दैट इज पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। सेकंड सिनेरियो हम कब कैन का यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। से लुक एट दिस सेंटेंस, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दैट मीन्स दिस इज टॉकिंग अबाउट परमिशन, ही इज आस्किंग परमिशन। वो पूछ रहा है मैं अंदर आ सकता हूँ, और अगला वाला कहता है कि यू कैन कम इन, प्लीज कम इन। तो ये परमिशन पूछ रहा है, अगले वाले में परमिशन दे रहा है। अगर वो प्रिंसिपल सर के रूम में घुसना चाहता है, वो कहता है कम इन सर प्लीज, तो वो परमिशन पूछ रहा है, यू कैन कम इन, सर परमिशन दे रहे हैं। इन बोथ द सेक्शन एक चीज होता है, कैन का दूसरा मीनिंग होता है टेकिंग और गिविंग परमिशन। ये दूसरा सेंस जिसमें हम कैन को यूज कर सकते हैं। थर्ड केस देखते हैं हम, कैन का नेक्स्ट यूसेज क्या करते हैं, क्या हो सकता है? एवरीबडी कैन मेक अ मिस्टेक। इस सेंटेंस में वो ये कहता है कि हर कोई गलती कर सकता है, जो इंसान है वही गलती करेगा, यानी कोई भी गलती कर सकता है। ये कोई अनकॉमन बात नहीं है, कर सकता है, किया नहीं है। But there is a high likelihood that everyone must have done some mistakes, so it is quite likely कि हर कोई गलती कर सकता है, कभी ना कभी अपने किसी पॉइंट इन टाइम में वो गलती कर सकता है। इस चीज को हम कहते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। दिस टॉक्स अबाउट थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी संभावना है कि वो कभी भी इस चीज को कर सके, वो गलती कर सकता है। इस चीज को हम थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी कहते हैं। अब इसी जगह पे अगर हम कुड को यूज करें, कुड जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। रिमोट मीन्स बहुत दूर, दूर संभावना है कि हो सकता है ये चीज हो। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस सेंटेंस, देयर कुड बी a bomb under your seat। यानी हो सकता है, देखो तुम्हारे सीट के अंदर एक एक र्यूमर फैलता है कि हो सकता है इसके सीट के नीचे बॉम्ब हो। ये एक र्यूमर है, सत्यता पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन एक संभावना है, हो सकता है, चेक कर लो, बिकॉज अगर हो गया तो बहुत बड़ा रिस्क है। ये जो संभावना है और वो दूर संभव संभावना है, हो सकता है मोस्टली वो ना हो, लेकिन 5% चांस अगर हो तो एटलीस्ट इट इज बेटर टू चेक। ये जो 5% चांस है कि हो सकता है, सुनी सुनाई बात है, लेकिन फिर भी चेक करना सही है, उसे हम रिमोट पॉसिबिलिटी की बात कहते हैं। संभावना जो हल्का फुल्का हो सकता है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो, इसलिए चेक करना, इसे कहते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। इसमें बहुत हद तक ये पॉसिबल हो सकता है कि हर कोई मिस्टेक करेगा, वो क्या है? Could is a remote possibility. This is the difference between can and could in terms of possibility. Next scenario देखते हैं। Can कभी कभी किसी के फ्रेंडली रिक्वेस्ट के बारे में बताता है।
Can I take your bike? Can I use your pen? एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, सपोज उसका पेन काम करना बंद कर दिया, वो कह सकता है क्या मैं तुम्हारे पेन से लिख सकता हूँ, मेरा काम नहीं कर रहा है. सो कैन आई टेक योर पेन, कैन आई यूज योर पेन. इस बारे में जब हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दोनों ही सेक्शंस में, ऊपर वाले सेंटेंस और नीचे वाले सेंटेंस, दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ जो कैन और कैन का हो रहा है, यहाँ पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं कह रहा, केपेबिलिटी के बारे में नहीं कह रहा. बोथ द सेंटेंसेस में ये बता रहा है मैं लूं क्या तुम्हारा पेन, यानी ही इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट कैसा, जहाँ वो अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहा, इसलिए वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के तौर पे जाना जाता है. दिस इज अनदर थिंग इन विच कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट इज, अगर इस सेंटेंस को हम देखें, आई कैनॉट कम टुमारो because I have an important work to do. I have an important work. इस जगह पे क्या हो रहा है, वो कैन के बारे में बोल रहा है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम है. ये बता रहा है कि मैं नहीं आ सकता, उसकी काबिलियत की बात नहीं है, ये है प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी. प्रैक्टिकली ये चीज नहीं हो सकता है. सो कैनॉट इज अ नेगेटिव वर्ड, सो प्रैक्टिकली ये नहीं पॉसिबल है. इस चीज को बता रहा है कैन. I cannot come, I cannot help you at this moment because I am not in the city. मैं शहर में नहीं हूँ, वरना तुम्हारी मदद के लिए जरूर आता. तो ये बेसिकली था कि हम कैन और कुड को मल्टीपल जगह में कैसे यूज कर सकते हैं. उसका सेम मीनिंग नहीं होता, हर सेंटेंस के साथ उसका मीनिंग चेंज होता है. आपको ये देखना है किस तरह का सेंस वो प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि आप चूज करें आप कैन यूज कीजिएगा या कुड यूज कीजिएगा, किस सिनेरियो की बात है. अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है तो कुड है, अगर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है या प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है तो कैन का इस्तेमाल करेंगे. अगर हम प्रेजेंट टेंस कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कैन यूज करेंगे. अगर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा कैपेसिटी या पावर था, I could control the whole city when I was district collector. तो वो चीज पास्ट कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है. आई होप कैन और कुड का जो डिफरेंस है वो आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ में आया होगा. अच्छे से आप देखिए स्लोली ग्रेजुअली, और मुझे लगता है आपको समझ में आएगा और आप इस पे बेस करके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. किसी भी बुक को आप उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडल्स पे होते हैं. इसमें जो कैन और कुड के क्वेश्चंस है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट आई थिंक you should be able to do most of the questions. That's all for today from this video. नेक्स्ट वीडियो में मे और माइट के बारे में चर्चा करेंगे. थैंक यू.